Welcome students. This is the third and the final part of ontogeny of stomata. Myself Dr. Rupali Patra. यहाँ हम conclude कर रहे हैं with Panth's classification of stomata on the basis of ontogeny. तो पंथ ने कैसे क्लासीफाई किया? पंथ हैज़ डिवाइडेड द स्टोमाटा ऑन 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ontogeny, दैट इज़ द हाउ द origin. तो these are mesogenous, perigenous and mesoperigynous. I have shown them in yellow, white and green so that in notes you don't have any confusion about which one belongs to which group. तो जितने भी येलो वाले होंगे वो आपका मेसोजीनस होंगे, जितने भी वाइट पेरीजीनस और जितने भी ग्रीन वो मेसोपेरीजीनस टाइप्स के हैं. तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं. द mesogenous stomatal complex. In a mesogenous stomatal complex, subsidiary cell and guard cell have a common origin. So this is the spore, that is the stoma. It is guarded by two guard cells, identical guard cells or the daughter identical guard cells, and these guard cells are in turn surrounded by more cells which are different from the other epidermal cells, and these cells are known as subsidiary cell. एलियम सेप्पा में जब हम लोगों ने लास्ट में पार्ट 1 में बात की थी तो एलियम सेप्पा में सब्सिडियरी सेल्स नहीं था, वो हम लोग लास्ट में इसे यहाँ पर देखेंगे कि वो एजेनस होता है. यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि गार्ड सेल्स है और सब्सिडियरी सेल्स है. तो सब्सिडियरी सेल्स और गार्ड सेल इसलिए हम लोग नाम देते हैं क्योंकि बाकी जो एपिडर्मल सेल है उनसे ये थोड़े अलग होते हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर गार्ड सेल होता है बिकॉज यहाँ पर ये स्टोमा को कवर किए हुए रहता है, एंड इट इज़ द ओनली सेल इन द एपिडर्मल सेल हैविंग प्लास्टेट्स. क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं, बाकी किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहते हैं. तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, द गार्ड सेल, द सब्सिडियरी सेल, दे हैव अ कॉमन ऑरिजिन, देन वी called the stomatal complex as mesogenous. Stomatal complex is the pore plus the guard cell plus the subsidiary cell. ये जो whole complex है we call it as a stomatal complex. और अगर इसमें दोनों ही आपके subsidiary cell और guard cell दोनों का ही अगर origin है, that is one सेम origin है, एक ही मेस्टमॉइड टिश्यू से वो सेल से वो अराइज करते हैं, देन वी कॉल द टाइप एज mesogenous stomatal complex. So here you can see that the meristemoid cell is giving rise to both the guard cells and the subsidiary cell, and this type is your mesogenous type of stomatal complex. You already know about meristemoid cell through the previous videos, that it is the protoderm. It has arisen from marginal initial, which in turn has arisen from marginal meristem. तो marginal meristem marginal initial बनाया जो कि एक प्रोटोडर्म है. ये एपिडर्मल लेयर्स बनाते हैं एपैक्सियल एंड एक्सियल, और इसके बाद ये जो सारे सेल्स हमारे हैं, अब ये परमानेंट सेल्स में हम लोग आ गए फ्रॉम द मेरिस्टेम. 2 सेल्स आपके परमानेंट टाइप के हो गए, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल, दे हैव अराइजन फ्रॉम द सेम मेरिस्टेमॉइड. नेक्स्ट इज़ योर पेरीजीनस स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स. सिंपली यहाँ जो ऑरिजिन होगी गार्ड सेल और सब्सिडियरी की, दे आर डिफरेंट. सो गार्ड सेल्स एंड subsidiary cell have different origin. Guard cells originate from meristemoid cell and subsidiary cell originate from cells around the meristemoid. Very simple. The examples are xylotum and selaginella. We understand what is this. Meristemoid cell will give rise only to the guard cells. ये गार्ड सेल के अलावा जितने भी सब्सिडियरी सेल हैं उनको किसी को भी नहीं बनाएगा, वो सिर्फ गार्ड सेल बनाएगा. और उसके आसपास मेस्टमॉइड सेल के आसपास जितने भी सेल्स रहेंगे they will give rise to the subsidiary cell. So the subsidiary cell and the guard cell, they have different origin. तो इनको हम लोग कहते हैं पेरीजीनस टाइप ऑफ stomatal complex. Now we come to the mesoperigynous stomatal complex. तो यहाँ नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ मेजो जुड़ा हुआ है, कुछ पेरीजीनस जुड़ा हुआ, दोनों ही आपस में काम कर रहे हैं. तो they have 3 origin. तो ये गार्ड सेल का एक ऑरिजिन है. सब्सिडियरी सेल मेजो तभी होता है जब सेम हो, तो एक सब्सिडियरी सेल जो है वो किससे आएगा, वो आपके गार्ड सेल जो बनाया है मेस्टमॉइड उसी से आएगा, और बाकी जितने भी सब्सिडियरी सेल्स रहेंगे वो आपके सेल्स अराउंड मेस्टमॉइड उनसे बनेंगे. तो वी आर सेइंग दैट वन
guard mother cell that give rise to the daughter cell has come from the meristemaid. The one stomatal meristemaid give rise to one mesogene subsidiary cell, and the rest of the subsidiary cells originate from the cells around the meristemaid. हम लोग इसे और ज़्यादा अच्छी तरह से देख लेते हैं. तो ये जो मेरिस्टेमॉइड है वो बनाएगा क्या, GCMC. दिस इज गार्ड सेल मदर सेल, गार्ड सेल मदर सेल. तो ये जो गार्ड सेल मदर सेल है, दिस विल गिव और फॉर्म द गार्ड सेल्स. मेरिस्टेमॉइड जो है दैट विल ओनली फॉर्म वन सब्सिडियरी सेल, and the cells around the meristemoid will form all the other subsidiary cells. तो यहाँ पे हमने बेसिक 3 ऑरिजिन मिल गए. अब हम पहले से देखें तो मेसोजीनस में एक ही ऑरिजिन था, सारे सेल्स उसी से आ रहे थे, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल. पेरीजीनस में 2 ऑरिजिन थे, एक से आपका गार्ड सेल आ रहा था, एक से आपका सब्सिडियरी सेल आ रहा था. इन दिस टाइप वी हैव 3 ऑरिजिन पॉइंट्स. यहाँ एक आपका completely बन जाएगा guard cell mother cell or the guard mother cell that will be specifically responsible for only the formation of the guard cells, the 2 guard cells around the stoma. उसके बाद आपके दूसरा जो जितने भी मेरिस्टेमॉइड रहेंगे that will form only one subsidiary cell. एक तो सब्सिडियरी सेल नहीं रहेगा, बहुत सारे रहते हैं, तो one of them will be formed by योर मेरिस्टेमॉइड. तो ये आपका मेसोजीन टाइप हो गया क्योंकि दोनों ही आपके मेरिस्टेमॉइड से बन रहे हैं. एंड द थर्ड ऑरिजिन, यहाँ जितने भी आपके सेल्स लाइंग अराउंड द मेरिस्टेमॉइड है, दे विल गिव राइज टू द अदर सब्सिडियरी सेल. तो बाकी जितने भी बन रहे हैं तो ये आपके पेरीजीन टाइप के बनेंगे. ये आपका जो है दिस इज मेसोजीन, दैट्स वाई इट इज़ मेसो पेरीजीनस. मेसो टाइप का एक सब्सिडियरी सेल बन रहा है और पेरीजीनस बाकी सब्सिडियरी सेल्स बन रहे हैं, दैट्स वाई द नेम मेसो पेरीजीनस. नाउ वी कम टू द types of mesogenous. There are 4 types of mesogenous stomatal complex: tetralabrate, trilabrate, dolabrate and unilabrate. In this, dolabrate is further divided into mesoparasitic, mesodiacitic and pyrrhosia. So first we will take mesogenous tetralabrate. टेट्रा तो 4 है, तो देर आर 4 साइड्स. तो यहाँ जो है एक समवट रेक्टेंगुलर शेप का एक सेल रहेगा, इट इज़ हैविंग 4 कटिंग फेसेस. और ये फिर कट कैसे करेगा, 1 2 3 एंड 4. और ये 4 कट से एक रेक्टेंगुलर गार्ड सेल इनिशियल सेल बना देगा. और ये गार्ड सेल इनिशियल सेल जो है, आई हैव ड्रॉन इट इन येलो, and it will further form the guard 2 daughter cells. These are the guard daughter cells, these are the guard cells, these are the original guard cells and this is the guard initial cell. तो यहाँ 4 साइड है, 1 2 3. ये कटिंग आपने देखा होगा कि कटिंग कैसे जा रहा है, 1 2 एंड 3 एंड 4. तो ये स्पाइरल सीक्वेंस में कटिंग जा रहा है, दैट्स वाई ये 1 2 3 4 मेसोजीनस टेट्रालैब्रेट. Now trilabrate. So there is a triangular shape and it has 3 cutting faces, and it is also, the divisions are also going in a spiral way. This is the 1, this is 2, this is 3, this was 1, and it finally forms a triangular central guard cell initial. This is the guard cell initial and it finally give rise to 2 guard cells. These are the guard cells. Next, the dolabrate. In dolabrate you have 3 types. This is the first type, mesoparasitic. यहाँ थोड़ी डिफरेंस की वजह से डोलैब्रेट में यहाँ पे पैरेलल डिविजन्स हो रहे हैं, देयर इज़ नो एंटीक्लाइनल डिविजन्स. हम लोग बाद में देखेंगे कि उसमें है. तो थोड़ी चीज़ों के हेर फेर से ये 3 अलग अलग तरीके के आपके डोलैब्रेट हो रहे हैं. फर्स्ट इज़ मेसोपैरासाइटिक. हेयर दे आर 2 सक्सेसिव पैरेलल डिविजन्स 1 and 2 and they are resulting in a central guard mother cell. और ये डिवाइड कर रहा है और ये इस तरह से आपके 2 गार्ड सेल्स को
फॉर्म कर रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड द मैच्योर स्टोमा. इफ यू आर सीइंग देयर द टू सक्सेसिव पैरेलल डिविजन्स यहाँ पर है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और फिर से यहाँ पर तो सारी चीज़ें जो यहाँ पर है वो पैरेलल जा रही हैं. दैट्स वाई द नेम मेसोपैरासाइटिक. नाउ इन दिस डोलाब्रेट टाइप mesodiacytic, the mesostomoid cell divide to successive divisions. उसके जैसा ही है पहले वाला, फर्स्ट and second. The third division is just perpendicular to the earlier. यहाँ देखिए जो थर्ड डिवीजन है ये कैसा हो जा रही है, ये परपेंडिकुलर है. इसके पहले वाले टाइप में आपने देखा था कि उसमें वो भी आपका जो है वो भी पैरेलल था, पर ये जस्ट उनके परपेंडिकुलर जा रहा है, राइट एंगल में जा रहा है, एंड फाइनली इट इज़ फॉर्मिंग द टू गार्ड सेल्स. नेक्स्ट डोलाब्रेट पायरोसिया. नाउ सी देयर इज एन एंटीक्लाइनल डिवीजन, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, दिस इज फॉर्मिंग अ सिंगल encircle mesogene cell. The other cell divides by curved periclinal wall to form more cells. तो ये इस तरह से ये डिवाइड कर रहा है, एंड द फाइनल it is giving a dome shaped and it is dividing perpendicular and it is giving rise to two daughter cell. So one of them is GCMC, which is hemispherical and domed shaped. The GCMC remains attached to the outer periclinal wall by its flat outer side, and finally the guard cell mother cell forms two guard cells by perpendicular division to the first division. Next is your mesogenous unilabrate. Here it is a circle is forming by a curved periclinal wall to form a subsidiary cell. This cell encloses dome-shaped. Dome-shaped guard cell. The subsidiary cell is annular. If we view from the surface view, the guard mother cell divides to form two guard cells, and in this there is no anticlinal division. As you have seen, there is no such anticlinal division seen in any of the first, second or the mature stoma. Here we come to perigenous stomatal complex. It is very simple. This is the mesostomoid, this is the first division, and it gives rise to, it don't have any types. Next we come to the types of mesoperigenous stomatal complex. These are plagiogyrae, tetracentron and ranunculus. First we will see plagiogyria. Here the mesostomoid divides asymmetrically and forms an anticlinal wall. So you are seeing that it is dividing asymmetrically to form a smaller cell and a larger cell. The smaller cell forms the guard cell mother cell. The guard cell mother cell divides to form a pair of guard cells. As we all know that guard mother cell is responsible for the formation of guard cells. A single mesogene subsidiary girdle the third side of a stoma. Perigene subsidiary cells occur on the fourth side of the stoma. This is tetracentron. The mesostomoid divide and forms a guard mother cell, this one, by an anticlinal division. The guard cell mother cell again divides anticlinally. This was the first division and this was the second division, parallel to the first division. The second division is just parallel to the first division, and finally the guard cell mother cell forms the two guard cells. Examples is tetracentron. Next, mesoperigenous. It is seen in ranunculus. So the mesostomoid divide to form a
guard cell, mother cell, and one other cell. So it is dividing like this in first division. Second division is also here. The second division is neither parallel or perpendicular. We have seen that the whatever the first division is, the second division may be parallel to it, or the second division may be perpendicular to it. But here you can see there that there are some angles of this division, and it is neither perpendicular nor parallel. So it forms a second division. This is the first division, second division, which is to some extent to some angles, and finally the guard cell, mother cell, forms the mature stoma. Now, what we were talking earlier about the A genus, it was proposed by Rodal. The mestomoid divides to form the guard cell, mother cell, and the guard cell, mother cell forms two guard cells. There are no subsidiary cells present here, and example is Allium cepa. We have already seen it in our first video. So that was all about ontogeny of stomata. It was Punn's classification, and he has classified very well and to different types of the origin of stomata. So please go through the video. Please make your own notes for examinations, score good marks, and please like, share and comment.